दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल को छू जाए। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है, दर्द है और सबसे बढ़कर एक ऐसा जवाब है जो किसी को उम्मीद नहीं थी। कल्पना कीजिए, आप अपने जन्मदिन की तैयारियों में खोए हुए हैं। घड़ी में बस कुछ ही मिनट बचे हैं आपके स्पेशल डे के, और ठीक उसी वक्त आपके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज जो आपकी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख देता है। आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज, तुम्हें और ज्यादा चोट पहुंचाने से पहले हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अब सोचिए, ऐसे वक्त में आप क्या करते? रोते, गिड़गिड़ाते, मिन्नतें करते? लेकिन इस कहानी के हीरो ने जो किया वो शायद आपको हैरान कर देगा। उसने बस 2 शब्द टाइप किए, ठीक है। और इन्हीं 2 शब्दों से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो दिखाती है कि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल जर्नी को। राहुल, 25 साल का एक नौजवान जो दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगा था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम करता था। सैलरी कुछ खास नहीं थी, लेकिन दिल में बड़े ख्वाब थे। राहुल का चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अलग ही मासूमियत थी। काली फ्रेम वाला चश्मा पहनता था जो उसे थोड़ा नर्डी लुक देता था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, खासकर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड आरोही के बारे में सोचता था। आरोही नाम सुनते ही राहुल के चेहरे पर एक अलग ही रंगत आ जाती थी। 3 साल का रिश्ता था उनका। कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ था यह प्यार, और अब जब दोनों की जॉब लग चुकी थी, राहुल ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो आरोही से शादी करेगा। उसके माता पिता को बता देगा, सब कुछ सही तरीके से करेगा। उसने सोच रखा था कि इस साल के अंत तक वो आरोही को रिंग देकर प्रपोज करेगा फॉर्मली, और फिर घर वालों को बताएगा। उस दिन तारीख थी 18 मार्च की। राहुल का जन्मदिन 19 मार्च को आने वाला था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे और राहुल अपने छोटे से 1 रूम अपार्टमेंट में बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। असल में काम नहीं, वो बस आरोही को सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहा था। उसने एक स्प्रेडशीट बनाई हुई थी जिसमें उसने पूरे दिन का शेड्यूल बना रखा था। सुबह 8 बजे आरोही के घर के बाहर फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचना, 9 बजे उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट, दोपहर में मूवी, शाम को लोधी गार्डन में वॉक, और रात को एक स्पेशल डिनर जहां राहुल ने 1 महीने की सैलरी से खरीदी हुई एक खूबसूरत सी चेन आरोही को देने वाला था। वो चेन अभी उसकी ड्रॉअर में लाल मखमली बॉक्स में रखी हुई थी। राहुल ने कई बार उस बॉक्स को खोलकर देखा था। हर बार यह सोचकर मुस्कुरा देता था कि आरोही का चेहरा कैसा होगा जब वो यह गिफ्ट देखेगी। लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी में राहुल का चेहरा चमक रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कान थी, वो मुस्कान जो किसी को तब आती है जब वो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसने अपने फोन को देखा, 11:30 बज चुके थे। बस आधा घंटा और। उसने मन ही मन सोचा, फिर मेरा बर्थडे शुरू हो जाएगा और आरोही सबसे पहले विश करेगी, हमेशा की तरह। पिछले 2 सालों से यही परंपरा थी। ठीक 12 बजे जैसे ही घड़ी की सुई 12 पर आती, आरोही का फोन आ जाता था। गाना गाती थी, हैप्पी बर्थडे टू यू, और फिर दोनों घंटों बात करते रहते। राहुल ने अपना फोन टेबल पर रखा और सोफे पर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए पीछे झुक गया। उसकी नज़र कमरे की दीवार पर लगी उस तस्वीर पर गई जहां वो और आरोही साथ में थे। पिछले साल गोवा की ट्रिप की तस्वीर थी। समंदर के किनारे सूरज डूब रहा था पीछे। आरोही ने राहुल का हाथ पकड़ रखा था और दोनों कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। कितनी खूबसूरत है वो, राहुल ने सोचा, और कितनी किस्मत वाला हूं मैं कि वो मेरी है। लेकिन अगर राहुल को पता होता कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है, तो शायद वो इस पल को और गहराई से जी लेता, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जो आखिरी होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जिंदगी में कुछ चीजें इतनी अचानक बदल जाती हैं कि हम संभल नहीं पाते, और यही होने वाला था राहुल के साथ। ठीक 11:45 पर राहुल के फोन की स्क्रीन चमकी। एक नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, आरोही का नाम, और उसकी प्रोफाइल पिक्चर में वो हंसती हुई दिख रही थी। राहुल की मुस्कान और चौड़ी हो गई।
शायद एडवांस में विश कर रही हो, उसने सोचा और फोन उठाकर अनलॉक किया। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर मूव कर रही थीं। दिल में एक अलग सी खुशी थी, लेकिन जो उसने अगले सेकंड पढ़ा उसने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसके हाथ से फोन लगभग गिर ही जाता। उसकी आंखें फैल गईं, माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैसेज में लिखा था, राहुल, मुझे यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब साथ नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हें और ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए तुम्हें सच बताना जरूरी है। मैं खुश नहीं हूं इस रिश्ते में और मुझे लगता है कि तुम भी नहीं हो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो राहुल, लेकिन शायद हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें और ज्यादा चोट पहुंचाने से पहले हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। टेक केयर। राहुल ने 1 बार, 2 बार, 3 बार वो मैसेज पढ़ा। शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। उसने फोन को जोर से पकड़ा, इतना जोर से कि उसके पोर सफेद पड़ गए। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। सीने में एक अजीब सा दर्द उठा, जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में भींच लिया हो। उसके हाथ कांपने लगे थे। चश्मा थोड़ा नीचे खिसक गया था नाक पर और उसकी आंखों में अविश्वास के भाव थे। क्या क्या हो रहा है? राहुल ने खुद से फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक डर था, एक भ्रम था, जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गया हो और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसने फौरन आरोही को कॉल लगाने की कोशिश की। रिंग गई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कोई जवाब नहीं। राहुल का दिल और तेज धड़कने लगा। फिर से कॉल की। इस बार कट गई। उसने कट कर दिया। राहुल के हाथ और ज्यादा कांपने लगे। उसने फिर से मैसेज पढ़ा। हर शब्द एक तीर की तरह चुभ रहा था। तुम्हें और ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहती। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड बार बार एक ही लाइन दोहरा रहा हो। राहुल उठा और कमरे में चलने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे किसी नशे में हो, लेकिन यह नशा शराब का नहीं था, यह सदमे का नशा था। वो दीवार के पास गया जहां उनकी तस्वीर लगी थी। उसने अपना हाथ तस्वीर पर रखा, आरोही के चेहरे को छुआ। क्यों? उसने धीरे से पूछा, जैसे तस्वीर जवाब देगी। क्यों आरोही? मैंने क्या गलत किया? मैंने तो तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। फिर ये अचानक क्यों? क्यों मेरे बर्थडे से कुछ मिनट पहले? क्या मेरी इतनी भी कीमत नहीं थी कि तुम कल तक इंतजार कर लेती? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो रोया नहीं, बस खड़ा रह गया, स्तब्ध, सन्न। कमरे में सन्नाटा था। बाहर से गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। कहीं दूर से किसी का म्यूजिक बज रहा था, लेकिन राहुल के कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, आरोही की आवाज। ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उसने फोन देखा। अब समय हो चुका था 11:55। बस 5 मिनट बाकी थे उसके जन्मदिन में। 5 मिनट जिनमें उसकी पूरी दुनिया उलट गई थी। वो सोफे पर बैठ गया, अपना सिर हाथों में लेकर। उसने आंखें बंद कर लीं। कई सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। क्या मैं अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं था? मैंने तो हमेशा उसकी हर बात मानी, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। फिर ये अचानक क्यों? कोई लड़ाई भी तो नहीं हुई हमारी, कोई बहस भी नहीं। फिर ये कहां से आ गया? क्या कोई और है उसकी जिंदगी में? क्या वो मुझसे झूठ बोल रही थी इतने दिनों से? और फिर ठीक 12 बजे राहुल का फोन बजा, लेकिन यह आरोही का कॉल नहीं था। यह एक अलार्म था जो राहुल ने खुद सेट किया था। हैप्पी बर्थडे टू मी लिखा हुआ था। कितना क्रूर मजाक था यह। राहुल ने अलार्म बंद कर दिया और फोन को टेबल पर जोर से पटक दिया। फोन की स्क्रीन में एक छोटी सी दरार आ गई, लेकिन राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस वक्त तो उसका दिल ही टूट चुका था। फोन की स्क्रीन क्या चीज थी? अगले कुछ मिनट वो बस बैठा रहा, खाली नजरों से दीवार को घूरता रहा। फिर उसके फोन पर नोटिफिकेशन आने लगे, उसके दोस्तों के मैसेज। हैप्पी बर्थडे ब्रो, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, पार्टी कब दे रहा है? लेकिन राहुल ने किसी का जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र बस आरोही के मैसेज पर अटकी हुई थी। वो बार बार उस मैसेज को पढ़ता रहा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि शायद शब्द बदल जाएं, शायद यह कोई मजाक हो। लेकिन नहीं, शब्द वही थे, मतलब वही था।
और फिर कुछ सोचकर, बहुत संयम से, बहुत शांति से राहुल ने अपना फोन उठाया। उसकी उंगलियां अब नहीं कांप रही थीं। एक अजीब सा ठंडापन उसके अंदर आ गया था। उसने आरोही के मैसेज के नीचे टाइप किया, सिर्फ 2 शब्द, ठीक है, बस इतना। कोई सवाल नहीं, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं, कोई क्यों नहीं, कोई प्लीज मत जाओ नहीं, बस ठीक है। राहुल ने मैसेज भेज दिया और फोन नीचे रख दिया। फिर वो उठा, अपनी ड्रॉअर के पास गया, उस लाल मखमली बॉक्स को निकाला जिसमें वो चेन थी। उसने बॉक्स खोला, चेन को देखा, हीरे की छोटी सी पेंडेंट जो चांद की रोशनी में चमक रही थी, और फिर धीरे से बॉक्स बंद करके वापस ड्रॉअर में रख दिया। उसने अपनी अलमारी से एक कंबल निकाला, सोफे पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। वो बस लेटा रहा, छत को घूरता रहा और सोचता रहा। उसके दिमाग में पिछले 3 सालों की यादें घूम रही थीं। कॉलेज की पहली मुलाकात, पहली बार हाथ पकड़ना, पहली डेट, पहला किस। वो सब कुछ जो कभी इतना खूबसूरत लगता था अब एक बुरे सपने की तरह लग रहा था। हर खुशी की याद अब एक चुभन बनकर उसके दिल में उतर रही थी। लेकिन राहुल ने रोया नहीं। न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। शायद सदमा इतना बड़ा था कि भावनाएं ही जम गई थीं, या फिर शायद उसके अंदर कुछ बदल रहा था, कुछ टूट रहा था, लेकिन साथ ही कुछ बन भी रहा था। एक नया राहुल, एक ऐसा राहुल जो अभी तक सोया हुआ था उसके अंदर। वो राहुल जो दर्द को सहन करना जानता था, जो खामोशी की ताकत को समझता था। सुबह की पहली किरणें जब राहुल के कमरे में आईं तो वो अभी भी उसी पोजीशन में लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लाल हो चुकी थीं, लेकिन सूखी थीं। उसने अपना फोन चेक किया। सैकड़ों बर्थडे विश के मैसेज थे, लेकिन आरोही की तरफ से कुछ नहीं। उसने अपने मैसेज को देखा, ठीक है कि नीचे 2 नीले टिक थे। आरोही ने मैसेज पढ़ लिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया था। कोई सफाई नहीं, कोई माफी नहीं, कुछ भी नहीं, बस खामोशी। राहुल उठा, बाथरूम गया, अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोया और आईने में खुद को देखा। वो शख्स जो आईने में दिख रहा था वो कल रात वाला राहुल नहीं था। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था, एक ठंडापन, एक खालीपन, लेकिन साथ ही एक अजीब सा संकल्प भी। उसने अपने चेहरे को गौर से देखा, अपनी आंखों में झांका और फिर धीरे से बोला, अगर वो जा सकती है तो मैं भी जी सकता हूं। अगर वो मुझे छोड़ सकती है तो मैं भी उसे भूल सकता हूं। मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं उसके बिना भी खुश रह सकता हूं, बल्कि और ज्यादा खुश। उसने अपने मन में तय कर लिया, अगर आरोही ने जाने का फैसला कर लिया है तो जाने दो। मैं नहीं रोकूंगा, मैं नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं बिना उसके भी जी सकता हूं, और न सिर्फ जी सकता हूं बल्कि और बेहतर तरीके से जी सकता हूं। और इसी संकल्प के साथ राहुल की नई यात्रा शुरू हो गई। उस दिन दोपहर तक राहुल बस यूं ही बैठा रहा। फिर अचानक उसने अपना फोन उठाया और एक फैसला लिया जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। उसने व्हाट्सएप खोला, आरोही का चैट, और फिर ऊपर उसके नाम पर क्लिक किया। ब्लॉक करें का ऑप्शन दिखा। राहुल ने एक पल को रुककर सोचा, लेकिन फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बटन दबा दिया। आर यू श्योर यू वांट टू ब्लॉक आरोही? फोन ने पूछा। राहुल ने यस पर क्लिक किया और बस इतना आसान था। 3 साल का रिश्ता, एक क्लिक में ब्लॉक। लेकिन राहुल यहीं नहीं रुका। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था और वो इस तूफान को बाहर निकालना चाहता था। उसने इंस्टाग्राम खोला, आरोही को ब्लॉक किया, फिर फेसबुक ब्लॉक, स्नैपचैट ब्लॉक, ट्विटर ब्लॉक। हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से आरोही का अस्तित्व मिटा दिया, जैसे वो कभी थी ही नहीं उसकी जिंदगी में। फिर उसने अपनी फोन गैलरी खोली। सैकड़ों फोटो थीं आरोही के साथ की। हर एक फोटो एक याद थी, एक कहानी थी। कॉलेज के दिनों की सेल्फी, कैफे में साथ बैठे हुए, पार्क में हाथ पकड़े हुए, गोवा की ट्रिप के, दिवाली पर साथ में, उसके बर्थडे पर केक काटते हुए। 3 साल की यादें एक एक तस्वीर में कैद। राहुल ने एक एक करके सब फोटो सेलेक्ट की। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर मूव कर रही थीं और फिर
डिलीट बटन दबा दिया। डिलीट 347 फोटोज, फोन ने कंफर्म किया। राहुल ने डिलीट पर टैप किया। 3 साल की यादें 1 सेकंड में गायब। फोन की स्क्रीन पर एक छोटा सा मैसेज आया, फोटोज डिलीटेड। राहुल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न दुख न पछतावा, बस एक ठंडा कैलकुलेटेड डिटर्मिनेशन। फिर उसने अपने कॉन्टैक्ट्स खोले, आरोही का नंबर ढूंढा और डिलीट कर दिया। उसने नंबर को अपने दिमाग में भी याद नहीं रखना चाहता था। अगला कदम सबसे मुश्किल था। राहुल के और आरोही के बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स थे, कॉलेज के दोस्त, जो दोनों को जानते थे, जो उनके रिलेशनशिप के बारे में जानते थे। राहुल ने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और एक एक करके उन सभी को मैसेज किया। बस एक लाइन, प्लीज डोंट मेंशन आरोही इन फ्रंट ऑफ मी, वी आर नॉट टुगेदर एनी मोर, आई नीड स्पेस। उसके दोस्त शॉक्ड थे। कई लोगों ने फौरन कॉल किया, क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है, तुमने ब्रेकअप कर लिया? लेकिन राहुल ने किसी की कॉल नहीं उठाई। उसने सबको एक ही मैसेज भेजा, आई एम फाइन, जस्ट नीड सम टाइम अलोन, विल टॉक लेटर। फिर राहुल ने अपना सोशल मीडिया खोला। उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक अकाउंट, सब जगह आरोही के साथ की तस्वीरें थीं। कपल गोल्स वाली फोटो, लव कोट्स के साथ पोस्ट, कमेंट्स में दोस्तों के मजाक, सब कुछ। राहुल ने एक एक करके सब पोस्ट डिलीट कर दी। हर वो पोस्ट जिसमें आरोही का जिक्र था, हर वो तस्वीर जिसमें वो साथ थे, सब कुछ मिटा दिया। जैसे उसकी डिजिटल लाइफ से आरोही का नामो निशान ही खत्म कर दिया। उसके दोस्तों को जब पता चला तो उनके मैसेज आने लगे, ब्रो क्या कर रहा है, इतनी फोटो डिलीट कर दी, क्या हुआ? लेकिन राहुल ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो बस अपने काम में लगा रहा, मैथडिकली एक एक चीज को डिलीट करता गया, जैसे कोई सर्जन ट्यूमर को काट रहा हो, ठंडे दिमाग से, बिना किसी इमोशन के। शाम तक राहुल का काम पूरा हो चुका था। उसकी डिजिटल लाइफ से आरोही पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। कोई फोटो नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे आरोही कभी थी ही नहीं उसकी जिंदगी में। राहुल ने अपना फोन नीचे रखा, गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखा। सूरज डूब रहा था, आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग फैले हुए थे। उसे अजीब सा लग रहा था। एक तरफ दिल में दर्द था, एक खालीपन था, लेकिन दूसरी तरफ एक हल्कापन भी था, जैसे एक बोझ उतर गया हो, जैसे एक ऐसी चीज जो उसे दबाए जा रही थी वो हट गई हो। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा फील करना चाहिए, दुखी होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए या राहत महसूस करनी चाहिए। उस रात राहुल ने खाना नहीं खाया, बस पानी पिया और फिर से सोफे पर लेट गया। उसका फोन अभी भी बज रहा था, दोस्तों के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, लेकिन राहुल ने फोन को साइलेंट मोड पर रख दिया था। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, उसे बस अकेला रहना था, अपने आप के साथ। अगली सुबह जब राहुल उठा तो उसे लगा जैसे एक लंबा सपना देखा हो। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद कल रात जो हुआ वो सच नहीं था। लेकिन फिर उसने अपना फोन देखा, आरोही के मैसेज को देखा और उसे याद आ गया, ये सब सच था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। उसके बर्थडे से कुछ मिनट पहले राहुल बाथरूम गया, नहाया और तैयार हो गया। आज उसे ऑफिस जाना था। उसने सोचा था कि आज छुट्टी लेगा, लेकिन अब उसे लगा कि घर पर बैठने से कोई फायदा नहीं। बेहतर है कि काम में लग जाए, दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसने अपना बैग उठाया, बाहर निकला और मेट्रो की तरफ चल दिया। ऑफिस में राहुल के कुछ दोस्त थे जो उसके बर्थडे के बारे में जानते थे। जैसे ही राहुल डेस्क पर पहुंचा, उसके दोस्त आए, हैप्पी बर्थडे यार, पार्टी कब दे रहा है, कल क्या किया, आरोही के साथ कहाँ घूमने गए? राहुल ने बस मुस्कुरा दिया, कुछ खास नहीं यार, घर पर ही था, और फिर अपने काम में लग गया। उसके दोस्तों को कुछ अजीब लगा। राहुल हमेशा अपने बर्थडे को लेकर एक्साइटेड रहता था, खासकर आरोही के साथ की प्लानिंग के बारे में बताता था, लेकिन आज वो बिल्कुल खामोश था। कुछ दोस्तों ने पूछा भी, सब ठीक तो है ना? राहुल ने बस हाँ में सिर हिला दिया और अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर फोकस कर लिया। लंच टाइम में राहुल अकेले कैंटीन में बैठा था। वो अपनी प्लेट में खाना देख रहा था, लेकिन खा नहीं रहा था, बस
चम्मच से खेल रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्यों क्यों आरोही ने ऐसा किया? क्या मैं इतना बुरा था? क्या मैंने कोई गलती की थी? और अगर की थी तो क्यों उसने बताया नहीं? क्यों अचानक से इतना बड़ा फैसला ले लिया? शाम को जब राहुल घर पहुंचा तो उसने अपना बैग एक कोने में फेंका और सोफे पर बैठ गया। उसने अपना फोन चेक किया। आरोही की तरफ से अभी भी कोई मैसेज नहीं था। राहुल को न जाने क्यों थोड़ी उम्मीद थी कि शायद आरोही मैसेज करेगी, शायद कहेगी कि यह सब एक गलतफहमी थी या फिर माफी मांगेगी। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ खामोशी। राहुल ने सोचा कि शायद वो भी कंफ्यूज्ड है, शायद उसे भी बुरा लग रहा है, शायद वो भी सोच रही है कि उसने सही किया या गलत। लेकिन फिर राहुल ने खुद को रोका। नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। उसने अपना फैसला कर लिया है और मैंने भी अब वापस पलटकर नहीं देखना है। लेकिन यह कहना आसान था, करना मुश्किल, क्योंकि 3 साल का रिश्ता, 3 साल की यादें, 3 साल का प्यार, यह सब एक दिन में भूलना मुमकिन नहीं था। राहुल के दिमाग में बार बार आरोही की तस्वीर आती, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका हाथ पकड़ना, वो सब कुछ। और हर बार वो खुद को झटका देता, नहीं, भूल जा, वो चली गई, अब उसका कोई मतलब नहीं। अगले कुछ दिन राहुल के लिए बहुत मुश्किल थे। वो ऑफिस जाता, काम करता, घर आता और सो जाता। बस यही रूटीन था। उसने अपने दोस्तों से भी दूरी बना ली थी। कोई कॉल नहीं उठाता, कोई मैसेज का जवाब नहीं देता। वो बस अकेला रहना चाहता था। लोग सोचते थे कि शायद वो डिप्रेशन में चला गया है, शायद ब्रेकअप ने उसे तोड़ दिया है। लेकिन राहुल के अंदर जो हो रहा था वो डिप्रेशन नहीं था, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन था। राहुल रोज रात को जागता, छत को देखता और सोचता। उसने अपनी पूरी रिलेशनशिप को एनालाइज करना शुरू किया। हर एक घटना, हर एक बात, हर एक झगड़ा, सब कुछ। और धीरे धीरे उसे कुछ चीजें दिखने लगीं जो उसने पहले नोटिस नहीं की थी। कुछ रेड फ्लैग्स, कुछ वार्निंग साइंस जो वो इग्नोर कर गया था क्योंकि वो प्यार में अंधा था। जैसे आरोही को हमेशा अटेंशन चाहिए होता था। हर वक्त उसे यह चाहिए था कि राहुल उससे बात करे, उसे टाइम दे, उसकी केयर करे। और अगर राहुल थोड़ा भी बिजी होता, ऑफिस का काम होता, तो आरोही नाराज हो जाती, कहती, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ काम इंपॉर्टेंट है। और राहुल हर बार माफी मांगता, अपना काम छोड़कर उससे बात करता, उसे मनाता। फिर आरोही को दूसरे लड़कों से बात करना पसंद था। उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स थे और वो उनसे घंटों चैट करती रहती। जब राहुल को यह अच्छा नहीं लगता तो आरोही कहती, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? वो सब सिर्फ दोस्त हैं, तुम इतने इनसिक्योर क्यों हो? और राहुल चुप हो जाता, क्योंकि उसे नहीं लगना था कि वो पजेसिव है या इनसिक्योर है। आरोही अक्सर राहुल को गिल्ट ट्रिप देती थी। अगर कभी राहुल अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाता या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता तो आरोही कहती, ठीक है, तुम अपने दोस्तों के साथ जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तो वैसे भी कोई प्रायोरिटी नहीं देता। और राहुल हर बार अपने प्लान कैंसिल कर देता आरोही के साथ रहने के लिए। धीरे धीरे राहुल को समझ आने लगा कि उसकी रिलेशनशिप टॉक्सिक थी। आरोही उसे इमोशनली मैनिपुलेट करती थी और राहुल इतना प्यार करता था कि उसे यह सब दिखता ही नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी आरोही के इर्द गिर्द घुमा दी थी। अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें, अपने दोस्त, अपना फैमिली, सब कुछ साइड में रख दिया था। और अब जब आरोही चली गई तो राहुल के पास कुछ नहीं बचा था, अपनी ख्वाहिशें। लेकिन इस एहसास ने राहुल को तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत किया। उसने सोचा, अगर यह ब्रेकअप नहीं होता तो मैं शायद जिंदगी भर इसी तरह रहता, आरोही की हर बात मानता रहता, अपनी खुशियां उसकी खुशियों में ढूंढता रहता। लेकिन अब मुझे मौका मिला है खुद को फिर से खोजने का, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। और इसी सोच के साथ राहुल ने अपने आप से एक वादा किया। उसने कहा, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, मैं इतना सक्सेसफुल बनूंगा, इतना खुश रहूंगा कि एक दिन आरोही को यह पछतावा होगा कि उसने मुझे छोड़ा। लेकिन तब तक मैं इतना आगे बढ़ चुका हूंगा कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होगी। तभी उसी बीच एक दिन राहुल के ऑफिस में कुछ हुआ जो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था।
उसके बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। राहुल थोड़ा नर्वस हो गया। क्या बॉस ने नोटिस किया कि पिछले कुछ दिनों से उसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो गया है? क्या उसे कोई वार्निंग मिलने वाली है? लेकिन जब राहुल केबिन में गया तो उसके बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, मैं तुम्हारे काम से बहुत इंप्रेस हूं। पिछले महीने जो प्रोजेक्ट तुमने हैंडल किया था वो एक्सीलेंट था। कंपनी ने तय किया है कि तुम्हें एक नए प्रोजेक्ट की लीडरशिप दी जाए। यह एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है राहुल, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे अच्छे से हैंडल करोगे। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था। उसने पूछा, सर, क्या यह पक्का है? बॉस ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, और हाँ, इसके साथ तुम्हारी सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा। राहुल ने थैंक यू सर कहा और बाहर आ गया। उसे अजीब लग रहा था। एक तरफ उसकी पर्सनल लाइफ बिखर चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी प्रोफेशनल लाइफ में एक बड़ा ब्रेक मिल रहा था। यह कोइंसिडेंस था या फिर यूनिवर्स का कोई इशारा? राहुल ने सोचा, शायद यह सब किसी वजह से हो रहा है। शायद आरोही का जाना मेरे लिए अच्छा ही था, क्योंकि अब मैं अपने करियर पर फोकस कर सकता हूं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उस दिन शाम को राहुल घर लौटा तो उसके कदमों में एक अलग ही एनर्जी थी। उसने अपने अपार्टमेंट को चारों तरफ देखा। वो जगह जो पिछले कुछ दिनों से उसे एक जेल की तरह लग रही थी, आज वो उसे एक नई शुरुआत का प्लेटफॉर्म लग रही थी। उसने सोचा, काफी दिनों से मैंने इस जगह को इग्नोर किया है, क्यों ना इसे थोड़ा रीऑर्गेनाइज करूं। राहुल ने अपनी अलमारी खोली, पुराने कपड़े निकाले जो उसे फिट नहीं आते थे, वो चीजें जो बेकार पड़ी हुई थीं, सब कुछ एक बैग में डाल दिया। फिर उसने अपने बुक शेल्फ को देखा, वो किताबें जो उसने खरीदी थीं लेकिन कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि आरोही को किताबें पढ़ना बोरिंग लगता था और वो चाहती थी कि राहुल उसके साथ टाइम स्पेंड करे। राहुल ने एक किताब उठाई, उसके पन्ने पलटे और सोचा, अब मेरे पास सारा टाइम है अपने लिए। उसने अपने कमरे की दीवार से वो तस्वीर उतारी, गोवा वाली तस्वीर जिसमें वो और आरोही साथ में थे। एक पल के लिए उसने तस्वीर को गौर से देखा, आरोही की मुस्कान को, अपनी खुशी को, और फिर उसने तस्वीर को पलट दिया और एक ड्रॉर में रख दिया। उसने दीवार पर खाली जगह को देखा और सोचा, यहां अब कुछ और लगाना होगा, कुछ ऐसा जो मुझे मोटिवेट करे, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अगले दिन राहुल ने एक फैसला किया जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। वो सुबह जल्दी उठा, ट्रैक सूट पहना और बाहर निकल गया। उसने सोचा था कि वो पार्क में वॉक पर जाएगा, लेकिन रास्ते में उसे एक जिम दिखा। वो जिम के बाहर रुक गया, अंदर झांक कर देखा। लोग वर्कआउट कर रहे थे, वजन उठा रहे थे, ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे। राहुल ने सोचा, क्यों ना मैं भी ज्वाइन कर लूं। उसने जिम के अंदर कदम रखा। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? राहुल ने कहा, हाँ, मैं मेंबरशिप के बारे में जानना चाहता हूं। रिसेप्शनिस्ट ने उसे सारी डिटेल्स बताईं, प्लान्स, फीस, ट्रेनर्स के बारे में। राहुल ने बिना ज्यादा सोचे 3 महीने की मेंबरशिप ले ली। उसने पेमेंट किया, फॉर्म भरे और उसी दिन से जिम जाना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। राहुल की बॉडी में दर्द होता, मसल्स सोर हो जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह उठता, जिम जाता, 1 घंटा वर्कआउट करता और फिर ऑफिस जाता। धीरे धीरे यह उसकी रूटीन बन गई और इस रूटीन ने उसे एक अनुशासन दिया, एक पर्पस दिया। अब राहुल की सुबह आरोही के गुड मॉर्निंग मैसेज की उम्मीद में नहीं गुजरती थी, बल्कि जिम में अपने गोल्स को पूरा करने में गुजरती थी। जिम में राहुल को नए लोग मिले। एक बंदा था, अर्जुन नाम का, जो राहुल से थोड़ा बड़ा था। अर्जुन खुद भी कभी टफ ब्रेकअप से गुजरा था और उसने जिम को अपना सेफ प्लेस बनाया था। एक दिन जब राहुल और अर्जुन साथ में वर्कआउट कर रहे थे तो अर्जुन ने पूछा, तू यहां नया है ना, कुछ परेशान लग रहा है। राहुल ने पहले तो टाल दिया, नहीं यार, सब ठीक है। लेकिन अर्जुन को लगा कि कुछ तो है। कुछ दिनों बाद जब दोनों की दोस्ती गहरी हुई तो राहुल ने अर्जुन को अपनी कहानी बताई, ब्रेकअप के बारे में, आरोही के बारे में, बर्थडे वाली रात के बारे में। अर्जुन ने गौर से सुना और फिर कहा, देख भाई, मैं तुझे एक बात बताता हूं। जब मेरे साथ यह हुआ था तो मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो ब्रेकअप मेरे लिए एक बूस्ट था।
उसने मुझे खुद को बेहतर बनाने का मौका दिया। तो तू भी हिम्मत रख और अपने ऊपर फोकस कर, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अर्जुन की बातों ने राहुल को काफी असर किया। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है और लोग भी हैं जो इस दर्द से गुजरे हैं और बाहर निकले हैं। इससे राहुल को एक नई एनर्जी मिली, एक नया मोटिवेशन। अब राहुल की जिंदगी में एक नया पैटर्न बन गया था। सुबह उठना, जिम जाना, ऑफिस जाना, शाम को घर आकर किताबें पढ़ना या कोई ऑनलाइन कोर्स करना। उसने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन किया था जो उसकी जॉब में मदद कर सकता था। धीरे धीरे राहुल अपने को इतना बिजी रख रहा था कि उसे आरोही के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। और जब कभी रात को अकेले में आरोही की याद आती तो राहुल खुद को याद दिलाता, वो चली गई, उसने अपना फैसला कर लिया, अब मुझे आगे बढ़ना है। और यह सोचकर वो खुद को किसी और काम में लगा देता। कभी म्यूजिक सुनता, कभी कोई मूवी देखता, कभी अपने पुराने दोस्तों से बात करता जिनसे उसने महीनों से बात नहीं की थी। एक दिन राहुल के कॉलेज के दोस्त विक्रम ने उसे फोन किया। विक्रम ने कहा, यार तू इतने दिनों से गायब क्यों है, क्या हो गया? राहुल ने सब बता दिया। विक्रम चौंक गया, क्या आरोही ने तुझे छोड़ दिया? मुझे तो लग रहा था तुम दोनों शादी करने वाले हो। राहुल ने हल्के से हंसते हुए कहा, यार जो होना था वो हो गया, अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। विक्रम ने कहा, देख इस वीकेंड हम सब दोस्त मिल रहे हैं, तू भी आ जा, काफी दिनों से हम लोगों से मिला नहीं है। राहुल ने थोड़ा सोचा और फिर हाँ कह दिया। वीकेंड पर जब राहुल अपने दोस्तों से मिला तो उसे बहुत अच्छा लगा। वो सब साथ में कैफे में बैठे, पुरानी यादें ताज़ा की, हंसे, मजाक किए। राहुल को महसूस हुआ कि उसने आरोही में इतना खो गया था कि अपने दोस्तों को भूल गया था। लेकिन आज वो फिर से उनके साथ था और बिना आरोही के भी खुश था। दोस्तों ने राहुल से ब्रेकअप के बारे में पूछा और राहुल ने उन्हें सब बता दिया। उसके दोस्त सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा, यार हमें पहले से ही लगता था कि आरोही तेरे लिए सही नहीं है, वो बहुत डिमांडिंग थी और तू उसकी हर बात मानता था। तूने अपनी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घुमा दी थी। अच्छा हुआ जो यह ब्रेकअप हो गया, अब तू अपने ऊपर फोकस कर सकता है। राहुल ने हंसते हुए कहा, हाँ यार, अब तो यही लग रहा है कि यह सब एक बूस्ट था। लेकिन इस सब के बीच राहुल को पता नहीं था कि आरोही की तरफ से क्या हो रहा है, क्योंकि राहुल ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। तो उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आरोही का रिएक्शन क्या है। लेकिन आरोही वो बिल्कुल अलग सिचुएशन में थी। जब आरोही ने राहुल को ब्रेकअप का मैसेज भेजा था तो उसे उम्मीद थी कि राहुल घंटों रोएगा, उसे फोन करेगा, मैसेज करेगा, गिड़गिड़ाएगा कि प्लीज मत जाओ, मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा। आरोही को यह अटेंशन चाहिए था। उसे लगता था कि राहुल उसके बिना नहीं रह सकता और वो उसकी इस डेस्परेशन को एंजॉय करेगी। लेकिन जब राहुल ने बस ठीक है लिखा तो आरोही को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, बस इतना, कोई सवाल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। वो कंफ्यूज्ड हो गई। उसने राहुल के मैसेज को बार बार पढ़ा। ठीक है, बस 2 शब्द, कोई इमोशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई गुस्सा नहीं। आरोही को थोड़ा बुरा लगा। उसे लगा कि शायद राहुल को उतना फर्क नहीं पड़ा जितना उसे लगता था। अगले दिन आरोही ने राहुल को फिर से मैसेज करने की कोशिश की। उसने लिखा, राहुल क्या तुम ठीक हो? लेकिन मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। एक ग्रे टिक दिखा। आरोही ने फिर से भेजने की कोशिश की, लेकिन वही रिजल्ट। उसे अजीब लगा। फिर उसने राहुल को कॉल किया, लेकिन नंबर स्विच्ड ऑफ दिखा। आरोही ने व्हाट्सएप खोला, राहुल की प्रोफाइल चेक की, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर उसे एहसास हुआ, राहुल ने उसे ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक? आरोही को यकीन नहीं हुआ। राहुल ने उसे ब्लॉक कर दिया। वो राहुल जो उसकी हर बात मानता था, जो उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता था, उसने उसे ब्लॉक कर दिया। आरोही को गुस्सा आया, लेकिन साथ ही थोड़ा डर भी लगा। उसने सोचा, शायद वो बहुत हर्ट है, इसलिए उसने ब्लॉक किया है। कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाएगा और फिर वापस आएगा। आरोही को पूरा कॉन्फिडेंस था कि राहुल उसके पास वापस आएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता था। जब भी उनकी लड़ाई होती, आरोही इग्नोर करती तो राहुल ही आता था माफी मांगने। तो इस बार भी वही होगा, आरोही ने सोचा। लेकिन दिन बीतते गए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते,
लेकिन राहुल की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कुछ भी नहीं। आरोही अब थोड़ा परेशान होने लगी। उसने अपने कॉमन फ्रेंड्स से राहुल के बारे में पूछा, क्या राहुल ठीक है? क्या उसने तुमसे मेरे बारे में कुछ कहा? फ्रेंड्स ने कहा, हाँ यार, राहुल ने हमें बताया कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। वो थोड़ा अपसेट था पहले, लेकिन अब वो ठीक लग रहा है। उसने जिम ज्वाइन कर लिया है, ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिला है, बस अपने काम में बिजी है। आरोही को यह सुनकर अजीब लगा। राहुल बिजी है, उसे दुख नहीं है, वो जिम जा रहा है। यह सब आरोही को पचाने में मुश्किल हो रहा था। आरोही ने सोशल मीडिया पर राहुल को चेक किया, लेकिन उसने देखा कि राहुल ने अपनी सारी पोस्ट डिलीट कर दी थी जिनमें आरोही थी। इंस्टाग्राम पर भी वो ब्लॉक थी, फेसबुक पर भी। हर जगह से राहुल ने उसे पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया था। आरोही को अब थोड़ा पैनिक होने लगा। उसे लगा, कहीं राहुल सच में आगे बढ़ तो नहीं गया, कहीं उसने सच में मुझे भुला तो नहीं दिया। आरोही का दिल अब बेचैन रहने लगा। वो जो अटेंशन राहुल से पाती थी, जो केयर, जो प्यार, वो अब नहीं था। आरोही ने सोचा था कि ब्रेकअप के बाद वो फ्री फील करेगी, अपनी लाइफ एंजॉय करेगी, लेकिन असल में उसे खालीपन महसूस हो रहा था। जिन दोस्तों से वो घंटों चैट करती थी, उनकी बातें अब बोरिंग लगने लगीं। जिस अटेंशन के लिए उसने राहुल को छोड़ा था, वो अब फेक लगने लगा, क्योंकि राहुल की केयर रियल थी और बाकी सब सिर्फ टाइम पास। एक दिन आरोही अपने बेस्ट फ्रेंड नेहा से बात कर रही थी। नेहा ने पूछा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? आरोही ने कहा, नेहा, मैंने गलती की, मैंने राहुल को छोड़ दिया और अब मुझे लग रहा है कि यह बहुत बड़ी गलती थी। नेहा ने कहा, तो उससे बात करना, माफी मांग ले। आरोही ने कहा, लेकिन उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है और मुझे लग रहा है कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहेगा। नेहा ने कहा, तो क्या करेगी अब? आरोही ने कहा, नहीं पता, लेकिन मुझे राहुल को वापस चाहिए। लेकिन राहुल अब बिल्कुल अलग रास्ते पर था। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था, अपने गोल्स पर फोकस कर रहा था। उसने अपने आप को इतना बिजी रख लिया था कि आरोही के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं था। और धीरे धीरे राहुल को महसूस होने लगा कि वो खुश है। हाँ, अभी भी कभी कभार दिल में एक टीस उठती थी, एक खालीपन महसूस होता था, लेकिन वो पहले जितना तकलीफदेह नहीं रह गया था। राहुल के फिजिक में भी फर्क आने लगा। जिम की वजह से उसकी बॉडी टोन हो रही थी, वो पहले से ज्यादा फिट लग रहा था। उसने अपनी ड्रेसिंग सेंस में भी बदलाव किया, नए कपड़े खरीदे, अपने बालों का स्टाइल बदला। उसके ऑफिस के कलीग्स भी नोटिस करने लगे, यार राहुल तू बदल गया है, तू पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। राहुल बस मुस्कुरा देता और कहता, बस थोड़ा अपने ऊपर काम कर रहा हूं। एक दिन ऑफिस में एक नई लड़की ज्वाइन हुई। नाम था सिमरन। सिमरन बहुत स्मार्ट थी, वेल एजुकेटेड और बहुत फ्रेंडली। उसकी डेस्क राहुल के पास ही थी। पहले कुछ दिन तो सिर्फ फॉर्मल बातें होती थीं, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। लेकिन धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होने लगी। सिमरन ने राहुल को अपने प्रोजेक्ट में हेल्प मांगी, राहुल ने उसकी मदद की। फिर कभी लंच टाइम में साथ बैठते, बातें करते, लेकिन राहुल ने कभी सिमरन को उस नज़र से नहीं देखा। उसका दिल अभी भी हील हो रहा था और वो किसी नए रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सिमरन की कंपनी उसे अच्छी लगती थी। वो बस एक अच्छी दोस्त की तरह थी, जिससे राहुल बिना किसी जजमेंट के बात कर सकता था। एक दिन लंच के दौरान सिमरन ने राहुल से पूछा, राहुल तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? राहुल थोड़ा चौंका, लेकिन फिर शांति से बोला, थी, ब्रेकअप हो गया कुछ महीने पहले। सिमरन ने कहा, ओह आई एम सॉरी। राहुल ने कहा, इट्स ओके, शायद जो होना था वो हो गया, अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स ए गुड एटीट्यूड, तुम स्ट्रांग लग रहे हो। राहुल ने हल्के से हंसते हुए कहा, ट्राइंग टू बी। लेकिन इस सब के बीच आरोही अभी भी राहुल को भूल नहीं पाई थी। वो हर दिन सोचती कि राहुल से कैसे संपर्क करे। उसने अपनी एक दोस्त से राहुल को मैसेज करने को कहा, यह पूछने के लिए कि राहुल कैसा है, लेकिन राहुल ने वो मैसेज भी इग्नोर कर दिया। आरोही का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा कि राहुल सच में उसे भूल गया है और यह सोच उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आरोही ने तय किया कि वो राहुल से डायरेक्ट मिलेगी। उसने राहुल के ऑफिस का पता किया,
और एक दिन शाम को वहां पहुंच गई। लेकिन जब राहुल ऑफिस से बाहर निकला और आरोही को देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, न खुशी न दुख, बस एक ठंडी तटस्थ नजर। राहुल ने आरोही को देखा और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। आरोही ने पीछे से आवाज दी, राहुल सुनो तो। राहुल रुक गया, पलटकर देखा और बोला, क्या चाहिए आरोही? आरोही ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। राहुल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ बचा है बात करने के लिए। आरोही ने कहा, प्लीज राहुल, बस 5 मिनट। राहुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन यहां नहीं, पास में एक कैफे है, वहां चलते हैं। दोनों कैफे में गए। एक कॉर्नर की टेबल पर बैठे। आरोही ने अपनी कॉफी को घूरते हुए कहा, राहुल मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की, मुझे तुम्हें वो मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। राहुल ने शांति से कहा, आरोही तुमने जो किया वो तुम्हारा फैसला था और मैंने उसे एक्सेप्ट किया। अब आगे बढ़ चुके हैं हम दोनों। आरोही ने कहा, लेकिन राहुल मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा। राहुल ने कहा, आरोही यह तुम्हारा इल्यूजन है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अटेंशन की जरूरत है और मैं अब वो अटेंशन नहीं दे सकता। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम मुझसे इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैंने तो माफी मांगी। राहुल ने कहा, आरोही मैं बुरा बर्ताव नहीं कर रहा, मैं बस सच कह रहा हूं। तुमने मुझे तब छोड़ा जब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं, और अब जब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं तो तुम वापस आना चाहती हो। यह फेयर नहीं है आरोही, मेरी भी फीलिंग्स हैं, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आरोही ने कहा, लेकिन राहुल हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, क्या वो सब कुछ नहीं था? राहुल ने कहा, प्यार सिर्फ मैं करता था आरोही, तुम सिर्फ अटेंशन लेती थी और मैं अब वो गलती नहीं करूंगा। आरोही रोने लगी। उसने कहा, प्लीज राहुल मुझे एक मौका दो। राहुल ने अपनी कॉफी खत्म की, उठा और बोला, आरोही आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ, लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई, टेक केयर। और यह कहकर राहुल कैफे से बाहर निकल गया। आरोही वहीं बैठी रही, रोती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो राहुल जो कभी उसकी एक बात पर अपनी पूरी दुनिया बदल देता था, आज उसने उसे साफ इनकार कर दिया। आरोही को समझ आ गया कि उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है और अब वो वापस नहीं आने वाला। राहुल जब घर पहुंचा तो उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। एक तरफ दिल में थोड़ा दुख था क्योंकि आरोही को रोते हुए देखना आसान नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ एक क्लोजर भी मिला था। उसने आरोही को साफ साफ बता दिया था कि अब वो उसकी जिंदगी में नहीं है और यह फैसला फाइनल है। राहुल ने अपने फोन में एक नोट लिखा, आज मैंने खुद के लिए खड़ा होना सीखा, आज मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना और यह सबसे अच्छा फैसला था। अगले कुछ हफ्तों में राहुल और भी ज्यादा फोकस्ड हो गया। उसका नया प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। कंपनी के सीईओ ने उसकी तारीफ की और उसे एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। राहुल की सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ। उसने अपने माता पिता को फोन किया और यह खुशखबरी बताई। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटा हमें तुम पर गर्व है। राहुल ने कहा, थैंक यू पापा मम्मी, मैं और मेहनत करूंगा। राहुल ने अपने नए फ्लैट में शिफ्ट होने का भी फैसला किया। वो पुराना 1 रूम अपार्टमेंट जहां उसने आरोही के साथ इतनी यादें बनाई थीं, अब वो उसे एक जेल की तरह लगने लगा था। उसने एक नया 2 BHK फ्लैट ढूंढा। थोड़ा महंगा था, लेकिन उसकी नई सैलरी में अफोर्डेबल था। राहुल ने फ्लैट को अपने हिसाब से डेकोरेट किया, नए फर्नीचर खरीदे, दीवारों पर मोटिवेशनल पोस्टर लगाए और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनाई जहां उसकी सारी किताबें थीं। नए घर में राहुल को एक नई शुरुआत का एहसास हुआ। यह घर सिर्फ उसका था। यहां आरोही की कोई याद नहीं थी, कोई तस्वीर नहीं थी। यह एक फ्रेश स्टार्ट था। राहुल ने अपने दोस्तों को हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए बुलाया। सब आए, खाना खाया, मजे किए, राहुल को बधाई दी। विक्रम ने कहा, यार तू सच में बदल गया है। पहले तू इतना डिप्रेस्ड लग रहा था और अब देख, बिल्कुल नया इंसान लग रहा है। राहुल ने हंसते हुए कहा, यार कभी कभी टूटना जरूरी होता है ताकि फिर से बन सकें।
पार्टी के दौरान राहुल के फोन पर एक मैसेज आया, एक अननोन नंबर से। राहुल ने खोलकर देखा। मैसेज आरोही का था। उसने लिखा था, राहुल, मैं जानती हूं तुमने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन मैं बस यह कहना चाहती थी कि मुझे सच में माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया और मुझे इसका पछतावा है। मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो, भले ही मैं तुम्हारी जिंदगी में ना रहूं। आई एम सॉरी राहुल। राहुल ने मैसेज पढ़ा और फिर बिना जवाब दिए फोन बंद कर दिया। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आरोही अपनी गलती मान चुकी थी और यही काफी था राहुल के लिए। उसे अब रिवेंज नहीं चाहिए था, न ही आरोही को और बुरा लगाना चाहता था। बस वो चाहता था कि दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएं। विक्रम ने पूछा, सब ठीक है ना? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ यार, सब बिल्कुल ठीक है। महीने बीतते गए और राहुल की जिंदगी और बेहतर होती गई। उसने अपने शौक को फिर से जिंदा किया। उसे गिटार बजाना पसंद था, जो उसने आरोही के साथ रिलेशनशिप में होने के बाद छोड़ दिया था, क्योंकि आरोही को म्यूजिक में दिलचस्पी नहीं थी। अब राहुल ने फिर से गिटार उठाया, ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखे और प्रैक्टिस करने लगा। धीरे धीरे वो फिर से अच्छा बजाने लगा। राहुल ने ट्रैवलिंग भी शुरू की। उसने कुछ वीकेंड ट्रिप्स प्लान की, कभी ऋषिकेश, कभी जयपुर, कभी आगरा। अकेले ट्रैवल करना उसे बहुत पसंद आया। उसे अपने आप के साथ टाइम बिताना, अपने थॉट्स के साथ अकेले रहना, यह सब उसे बहुत पीसफुल लगने लगा। उसने अपनी इंस्टाग्राम पर ट्रैवल फोटो पोस्ट करनी शुरू की और लोगों को उसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगी। एक दिन राहुल को एक मैसेज मिला, किसी नेहा नाम की लड़की से। नेहा ने लिखा, हाय राहुल, मैं नेहा, आरोही की बेस्ट फ्रेंड। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। राहुल ने सोचा कि शायद आरोही ने नेहा को भेजा है, लेकिन फिर भी उसने रिप्लाई किया, हाँ बोलो। नेहा ने लिखा, देखो, मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी कि आरोही को बहुत बुरा लग रहा है। वो डिप्रेस्ड है, रोती रहती है। मैं नहीं चाहती कि तुम उसे वापस लो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यह जानना चाहिए। राहुल ने लिखा, नेहा, मुझे बुरा लगता है कि आरोही परेशान है, लेकिन यह उसका अपना फैसला था। मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं, उसने छोड़ा, और अब मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेहा ने लिखा, हाँ मैं समझती हूं। टेक केयर राहुल। राहुल ने यह कन्वर्सेशन पढ़कर बंद कर दिया। उसे थोड़ा बुरा लगा कि आरोही परेशान है, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वो वापस गया तो वही टॉक्सिक पैटर्न फिर से शुरू हो जाएगा, और वो गलती नहीं करना चाहता था। राहुल ने खुद से वादा किया था कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समय बीतता गया और एक दिन राहुल को अपने ऑफिस में एक सरप्राइज मिला। सिमरन ने उसे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। राहुल थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि उसे पार्टी शार्टी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सिमरन ने जब जोर दिया तो राहुल ने हाँ कह दिया। पार्टी में राहुल गया और उसे बहुत मजा आया। सिमरन के दोस्त बहुत अच्छे थे, सब मिलजुल कर बातें कर रहे थे, खेल खेल रहे थे। पार्टी के अंत में जब सब जा रहे थे तो सिमरन ने राहुल से कहा, थैंक यू फॉर कमिंग राहुल, मुझे तुम्हारी कंपनी बहुत पसंद आई। राहुल ने कहा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सिमरन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, राहुल, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। क्या हम कभी डिनर पर जा सकते हैं, सिर्फ एज फ्रेंड्स? राहुल थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, श्योर, वाई नॉट। अगले वीकेंड राहुल और सिमरन एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर पर गए। दोनों ने बहुत सारी बातें की, अपनी लाइफ के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपनी पास्ट के बारे में। सिमरन ने राहुल से पूछा, तुम्हारे एक्स के साथ क्या हुआ था? राहुल ने पूरी कहानी बताई, ब्रेकअप से लेकर अब तक की जर्नी। सिमरन ने गौर से सुना और फिर कहा, तुम बहुत स्ट्रांग हो राहुल। बहुत कम लोग ऐसी सिचुएशन से इतनी ग्रेसफुली बाहर आ पाते हैं। राहुल ने कहा, मुझे कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं या तो टूट जाता या फिर खुद को बेहतर बनाता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। सिमरन ने कहा, और तुमने सही चुना। तुम इंस्पायरिंग हो राहुल। राहुल ने शर्माते हुए कहा, थैंक यू। दोनों ने डिनर एंजॉय किया और फिर घर लौट गए। राहुल को सिमरन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा, लेकिन उसने खुद को किसी नए रिलेशनशिप में जल्दबाजी नहीं करने दी।
वो चाहता था कि पहले वो पूरी तरह से हील हो जाए और फिर कभी अगर सही टाइम आया तो वो फिर से किसी को चांस देगा। महीने बीतते गए और अब लगभग 1 साल हो गया था ब्रेकअप को। राहुल की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। वो अब एक सीनियर एग्जीक्यूटिव बन चुका था। उसकी सैलरी डबल हो चुकी थी। उसका फिजिक बेहतर था। उसकी सोशल लाइफ एक्टिव थी। और सबसे जरूरी बात, वो खुश था। वो सच में खुश था। बिना किसी पर निर्भर हुए, बिना किसी से वैलिडेशन लिए, वो खुद के दम पर खुश था। एक दिन राहुल इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और अचानक उसे एक पोस्ट दिखी। आरोही की पोस्ट किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने शेयर की थी। आरोही ने अपनी एक सेल्फी पोस्ट की थी और कैप्शन में लिखा था, लर्निंग टू लव माई सेल्फ फर्स्ट। राहुल ने पोस्ट देखी और मुस्कुरा दिया। शायद आरोही भी आगे बढ़ रही थी। शायद उसे भी समझ आ गया था कि सेल्फ लव सबसे जरूरी है। राहुल को अच्छा लगा। उसे कोई बुरी भावना नहीं थी आरोही के लिए, बल्कि वो चाहता था कि आरोही भी खुश रहे। अपनी जिंदगी में राहुल ने अपना फोन बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। शाम हो रही थी। सूरज डूब रहा था। आसमान में गुलाबी और नारंगी रंग फैले हुए थे। राहुल ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैंने यह सफर पूरा किया। मैं टूटा, लेकिन फिर से बना और अब मैं पहले से बेहतर हूं। यह ब्रेकअप, यह दर्द, यह सब एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि इसने मुझे खुद से मिलवाया, अपनी ताकत दिखाई और सिखाया कि कभी कभी किसी को जाने देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। खुद से। अब राहुल के दिल में कोई रिग्रेट नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, कोई दुख नहीं था। बस एक शांति थी, एक संतोष था। वो जानता था कि उसने अपने लिए सही फैसला लिया था और अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा था। दोस्तों, यह थी राहुल की कहानी। एक लड़का जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके बर्थडे से कुछ मिनट पहले छोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया, अपनी कमजोरी को अपना हथियार बनाया और सबसे जरूरी बात, उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोई। जब आरोही वापस आई तो राहुल ने उसे साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो रिलेशनशिप उसके लिए सही नहीं थी। यह कहानी हमें कई चीजें सिखाती है। पहली, कि ब्रेकअप जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। दूसरी, कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो उसे जाने दीजिए। तीसरी, कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है अकेले रहना। चौथी, कि खुद पर काम करना, खुद को बेहतर बनाना, यह सबसे बड़ा रिवेंज है। राहुल ने आरोही को माफ कर दिया, लेकिन उसे वापस नहीं लिया। और यही फर्क है माफी और रिकंसिलिएशन में। आप किसी को माफ कर सकते हैं अपने दिल को शांति देने के लिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको उस शख्स को अपनी जिंदगी में वापस लेना ही होगा। कभी कभी किसी को जाने देना ही सबसे बड़ा प्यार होता है, खुद से। और आखिर में राहुल ने यह साबित कर दिया कि ठीक है कहने में बहुत ताकत होती है। जब आरोही ने उसे ब्रेकअप का मैसेज भेजा तो राहुल ने गिड़गिड़ाया नहीं, रोया नहीं, बस ठीक है लिख दिया। और इस ठीक है ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि इसने उसे बता दिया कि वो अपनी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं रखेगा, वो अपनी खुशी खुद बनाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी टफ ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या किसी ऐसी रिलेशनशिप में हैं जो आपको खुश नहीं कर रही, तो राहुल की कहानी से सीख लीजिए। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए और याद रखिए कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि असली खुशी किसी और में नहीं, खुद में होती है। और हाँ, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या राहुल ने सही किया? क्या आरोही को एक और मौका मिलना चाहिए था? और यह भी बताइए कि आप यह कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक और इमोशनल जर्नी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए और याद रखिए, हर एंडिंग एक नई शुरुआत है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।